हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग के फाउंडेशन क्लास में हम जो टॉपिक इस समय देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी हमारा टॉपिक जो चल रहा है डायरेक्शन चल रहा है। हम इस समय देख रहे हैं डायरेक्शन। और डायरेक्शन में भी हमारी 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो जाइएगा, तो पुराने सवालों को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। पुराने टॉपिक भी हैं, पुराने वीडियो भी है। तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से कंप्लीट करिएगा। आइए, तो हमारे एक टाइप बचा हुआ है, परछाई संबंधित सवाल बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवालों को आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। और कल हम क्या करेंगे, डायरेक्शन की अंतिम क्लास कर लेंगे जहाँ पर परछाई से संबंधित सवाल रहेंगे, वो हम देख लेंगे। लेकिन मैं आज कुछ आपको सवाल जो है कराने वाला हूं। तो आइए कुछ सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है आज का। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर गया। फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर पूर्व की ओर मुड़कर फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। बताएं कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। किस दिशा में हूं। हमारे सामने ये सवाल है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले उत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ से हमने देखिए उत्तर की ओर चला, कितना चला, 15 मीटर चला, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है पश्चिम की ओर, तो देखिए पश्चिम दिशा इधर, और पश्चिम की ओर मुड़ेंगे तो कितना चलेंगे, 10 मीटर चलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर चले, दक्षिण की ओर 5 मीटर हो गया, ठीक है, 5 मीटर हो गया। फिर कह रहा है पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला, 10 मीटर चला। तो फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर, देखो ये 10 है, तो इसका मतलब इस बिंदु पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में, तो घर मेरा कहाँ था, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहीं पर डायरेक्शन बना देंगे। और देखिए यहाँ से वो किस दिशा में है, तो दिशा हमारी कौन सी आ जाएगी कि वह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ये रहा देखिए हमारा पहला सवाल, जहां से हमसे पूछा गया था कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। तो ये हमारी दिशा आ गई, उत्तर आ गई। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, रिवीजन करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल है आपका। दूसरा सवाल कह रहा है
अरुण ने P बिंदु से उत्तर की ओर चलना आरंभ किया। अरुण ने P बिंदु से P बिंदु से उत्तर की ओर चलना आरंभ किया। उत्तर की ओर चलना आरंभ किया। ठीक है, अरुण ने उत्तर की ओर चलना आरंभ किया P बिंदु से, तथा वह 30 मीटर चला। तथा वह 30 मीटर चला। ठीक है, 30 मीटर चला। आगे कह रहा है फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला। ठीक, बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला और Q बिंदु पर पहुंच गया। और Q बिंदु पर पहुंच गया। Q बिंदु पर पहुंच गया। बताएं कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है। बताएं कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी क्या है, और साथ ही साथ बताना है कि और Q P से किस दिशा में है। और Q P से किस दिशा में है। ये हमारे सामने सवाल है जहां पर न्यूनतम दूरी भी पूछा गया है और साथ ही साथ हमसे क्या पूछा गया है, दिशा भी पूछी गई। तो हम इस पर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए P बिंदु बनाएंगे। P बिंदु यहाँ P है, यहाँ से उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है और 30 मीटर चला। उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है, कितना चलेगा, 30 मीटर चला। हमने इसको 30 मीटर चला दिया। ठीक, फिर इसके बाद बाईं ओर घूमता है 40 मिनट। तो देखो बाईं ओर घूमने का मतलब ये है कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा और कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। हमने इसको कितना चला दिया, 40 मीटर चला दिया। ठीक, फिर Q बिंदु पर पहुंच गया। यहाँ पर कितने पहुंच गया, Q बिंदु। यहाँ कौन सा बिंदु है, Q बिंदु पर पहुंच गया। बताइए कि P से Q की न्यूनतम दूरी। हमें न्यूनतम दूरी बतानी है, हमें देखिए ये दूरी बतानी है। ठीक, और साथ ही साथ Q जो है P से किस दिशा में है। देखिए दिशा भी बतानी है, पर दिशा हमें कहाँ से बतानी है, P से देखना है। तो P से दिशा देखेंगे, देखिए कौन सा डायरेक्शन, यहीं पर डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये कौन सी दिशा होती है हमारी, ये दिशा होती है हमारी, देखो उत्तर, और ये इधर पश्चिम के बीच में जो दिशा हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा आ गई। दिशा कौन सी आ गई, उत्तर पश्चिम। दूरी, तो दूरी निकालने के लिए मैंने बताया हुआ कि जब भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस जी आ जाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय जो है, फॉर्मूला क्या है उसका, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे। तो कर्ण देखिए हमें पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, देखिए आधार है हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, और 16 9 कितना हो जाएंगे, तो 2500। ठीक है, ये देखो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और जब अंडर रूट से बाहर 25 है तो 25 का 5 और डबल जीरो का 1 0, तो कितना आ गया, 50 मीटर। यानी कर्ण हमारा कितना निकल के आ गया, 50 मीटर। ये पूरी दूरी कितनी आ गई, 50 मीटर। तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। तो देखिए इस सवाल पे हमसे दिशा भी पूछा गया था और साथ ही साथ हमसे क्या पूछा गया था, दूरी भी पूछा गया था। तो हमने दोनों निकाल लिया। देखिए दिशा जहां से पूछा जाएगा वहीं पर डायरेक्शन बना दीजिए और वहीं से देख लीजिए वो किस दिशा की ओर है। तो जब हमने यहाँ पे P बिंदु से हमें देखना था, तो P बिंदु से हमने डायरेक्शन बनाया, देखा तो ये किस दिशा में है, उत्तर पर। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम कहलाती है। साथ ही साथ जब हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात न्यूनतम दूरी के लिए हमेशा पाइथागोरस
जी आएंगे जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बना और पाइथागोरस जी आ गए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब हमारा 30 दिए है तो 30 का स्क्वायर, आधार हमारा 40 दिए है तो 40 का स्क्वायर। ये 900 हुआ, ये 1600 हुआ, जोड़कर 2500 हुआ, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा और अंडर रूट के बाहर चीज आगे निकल कर 50 मीटर। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन करिएगा, ताकि आपको ये दोबारा फिर कभी भूले ना। और अगर परीक्षा में सवाल आ रहा है डायरेक्शन से तो आपसे बच के बिल्कुल ना जाए। मैं इतनी डिटेल से आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये जो क्लास है ये आपके वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये आपका मेहनत पर निर्भर है, आप रिवीजन करते चलिएगा मेरे साथ, बस ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है कि मैं 3 किलोमीटर मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। दक्षिण की ओर गया। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है अंत में किस दिशा की ओर चल रहा था। अंत में किस दिशा की ओर चल रहा था। बिल्कुल आसान सवाल है, जहां से कहे वैसे ही शुरुआत कर दी। यहाँ पे मान के चलिए मैं था, यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। फिर इसके बाद देखो बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। तो बाएं देखिए घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ना है तो इधर मुड़ जाएगा, वो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चल, देखो पुनः दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, तो फिर देखो नीचे की तरफ फिर चलेगा, वो कितना चलेगा, 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। चला, अंत में बताइए किस दिशा की ओर चल रहा था। तो देखो अंत में किस दिशा की ओर चल रहा था, ये अंत वाली दिशा है। यहाँ से देखो डायरेक्शन, क्योंकि अंत में यही मुड़ रहा है तो यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, यानी ये आपका चल रहा है दक्षिण दिशा में, वो आपका जा रहा है। तो अंत में कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आज मैंने देखिए 2-3 सवाल और आपको रिवीजन करवा दिए डायरेक्शन के। तो आपका बस डायरेक्शन के एक अंतिम टाइप बचा हुआ है जो परछाई से संबंधित सवाल है। हम परछाई से संबंधित सवाल कल की क्लास में पूरी तरह से खत्म कर देंगे और डायरेक्शन कल हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।